औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद H4 के लेवल बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम में फ्री आएं और लाइफ टाइम आपको सेटअप फ्री मिले, लर्निंग स्टफ फ्री मिले, जोन टू जोन ट्रेडिंग, 10 पिप स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ, जहां से आप अपनी स्ट्रैटेजी को टैली करके एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो गाइस आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी एडवाइस है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसलिए आप अपनी जो इक्विटी है उसकी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करें। चले गाइस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आज सीपीआई है और सीपीआई का डाटा ऑन द वे। और इसमें ये वाली वीडियो और जो मेंशन कर रहा हूँ कि हाउ टू ट्रेड एट सीपीआई, ये वाली लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। आई बटन में भी दे देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि सीपीआई के दौरान किस तरह का डाटा आ सकता है और किस तरीके से हमने ट्रेड को करना होता है। सीपीआई मेरा फेवरेट इंडिकेटर्स है, फेवरेट यूं समझ लें कि डाटा है पूरे महीने के अंदर जिसमें सबसे जबरदस्त किस्म के ट्रेड में इस दिन करता हूँ, क्योंकि सीपीआई में मार्केट एक डायरेक्शन मूव करती है। तो गैस, सबसे पहले चलते हैं आज के डाटे के ऊपर, तो देखते हैं आज का डाटा क्या है। 4:30 पे थर्सडे अक्टूबर 10, स्कोर सीपीआई का डाटा है मंथली, जो कि प्रिडिक्ट किया गया है 0.2। और इसका अब देखते हैं कि अगर इससे वैल्यू हाई आती है तो क्या रिजल्ट निकलता है, लो आती है तो क्या होता है। सीपीआई मंथली जो है ना 0.1%, प्रीवियस जो डाटा था वो 0.2 था। सीपीआई उस ईयरली का डाटा भी है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, प्रीवियस जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आए थे। और देखते हैं कि ये जो आने वाला जो अब है आज के दिन, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है क्या ये डाटा पॉजिटिव आ सकता है। अकॉर्डिंग टू डीएक्सवाई आप देखें तो काफी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस, थोड़ी सी वीडियो लेट होने के लिए सबसे पहले माजरत करता हूँ। इसकी रीजन यह है कि बस कुछ इश्यूज की वजह से जो है ना वो थोड़ी सी लेट मेरी आंख खुली है, जिसकी वजह से आज मैं सबसे माजरत करता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है। चले गाइस, और आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने कितना वेट किया है। अच्छा, सबसे पहले 2608.4 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट अब सीपी को नीचे छोड़ गई है तो इसका समझ लें कि पुल बैक कर सकती है। जैसे कल के दिन आपने देखा कि मार्केट ने 2622 अशारिया कुछ सीपी था और मार्केट ऊपर नहीं जा सकी और नीचे ही जाती रही और काफी लोगों ने सेल के अंदर का प्रॉफिट बनाया। हालांकि कोई खातर खुआ इतनी ज्यादा मूव नहीं थी। तो गाइस, यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। तो इससे अगर अबव है यानी 2608 से अबव है तो हम बाय रीजन देखेंगे। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2621 के आसपास रिजेक्शन लाइन है। और फिर उसके बाद दूसरा 2633 इसका मिड रेंज, और फाइनली जो है ना वो 2641 का एरिया जहाँ पे हम 90% बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर गाइस इससे नीचे मार्केट जाती है और M30 प्रॉपर क्लोज करती है देन हम सेलिंग की तरफ जाएंगे और सेलिंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2595 का एरिया होगा। और फिर दूसरा जो मिड रेंज है वो 2583, और फाइनली जो है ना लोअर 2575 का एरिया हो सकता है। आज के दिन लोअर साइड मुझे लग रहा है कि 2570 और अपर जो है ना 2640 के दरमियान में मार्केट रहने की तवक्कात हैं। अच्छा,
दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं DXY की, तो गाइस बहुत क्लियर मैंने कल आपको बताया था। इससे प्रीवियस अगर आप देखें तो मैंने 3 अक्टूबर को आपको ये बात बता दी थी कि मार्केट जो है ना वो एक ऐसी स्ट्रक्चर में जा क्रिएट कर रही है, और फिर उसके 7 अक्टूबर को क्लियर मैंने ये फ्लैग लगा दिया था कि बुलिश फ्लैग बन रहा है और मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगी। तो एग्जैक्टली देखें, और फिर मैंने उस दिन लेवल भी आपको निकाल के दिखाएगी कि इन इन एरिया को टच करने के बाद अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो आप चेक करें कि एग्जैक्टली मार्केट इन एरिया को टच करने के बाद, ठीक है, फिर अपसाइड की तरफ मूव किया, थोड़ा सा 50% से पहले ही मुड़ गई, बट 38% लेवल इसने टच किया और ब्रेकआउट किया अपसाइड की तरफ, ठीक है। और कल की मूव में भी मार्केट ने, DXY ने काफी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दी। अब जो प्राइस प्रोजेक्शन के अगर हवाले से देखें तो मार्केट 102.9 को टच करने के बाद इस डायरेक्ट सप्लाई जोन को हिट किया। मैंने कल भी बताया था कि मार्केट इस जगह जा सकती है और फिर पुल बैक ले सकती है। अभी थोड़ा पुल बैक है, अगर आप इसको गौर करें तो ये जितना कल के दिन मूव है इसका ऑलमोस्ट इस एरिया तक मार्केट आने के खदशे, वो मेरे नजदीक ये जो ब्रेकआउट हुआ है इक्वल हाई का, यानी 102.6, शायद मार्केट यहां तक आए, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ मूव करे। तो पहले स्पेल में DXY थोड़ा सा डाउन आएगा, US सेशन में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम डेली की बात करते हैं एक मिनट दीजिएगा। तो गैस अगर हम डेली की बात करते हैं तो कल के दिन मैंने आपको एक छोटा सा येलो बॉक्स बना के दिया था, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट 2 दिन इधर ही रेंज करती रही है और इसके ज्यादा मोस्टली चांसेस है कि अपसाइड की तरफ जाए। तो गाइस अभी तक मार्केट इस लेवल को अगेन टच नहीं कर पाई, यानी ये जो लेवल बताए थे 101.6, अगर आज CPI का डाटा नेगेटिव है तो एक लंबी क्रैश आपको देखने को मिलेगी, और फिर मार्केट अगेन फिल भी कर लेगी। ये भी मैं बताऊं, डाउन आने के बाद दोबारा फिल भी हो सकता है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो फिर तो ये बहुत तेजी के साथ अपसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आता है तो फिर डिप लगा के अगेन रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा गाइस आज के दिन मैं आपको टर्निंग पॉइंट डिफरेंट पेयर के नहीं बता पाऊंगा, एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा इंशाल्लाह ताला CPI से पहले मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको लाइव जाके एक दफा पूरे लेवल्स बता दूं, और फिर उसके अलावा डिफरेंट पेयर के जो जोन भी बताऊं और आपको CP भी बताऊं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। अगर आपको जरूरत है तो यस आप वीडियो बनाएं, इसका एक कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। चले गाइस हम चलते हैं सबसे पहले एच डेली की स्टोरी के ऊपर। तो गाइस डेली की स्टोरी में आप यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट रेंज बाउंड रही थी 26 सितंबर से लेके ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर तक, इन एरिया में इस येलो बॉक्स के अंदर थी, और स्विंग हाई मार्केट ने नहीं तोड़ा, हर दफा डिप डिप लगाती जो है ना वो लोअर स्विंग बनाती रही, और फाइनली इक्वल लो था, इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हुई, और फिर फाइनली आपके सामने इस डेली वाली फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने पिन किया, और अपसाइड की तरफ जाने के बाद अगेन डिप हुई क्योंकि सेल का प्रेशर ज्यादा था। तो मैंने कल के दिन भी आपको एक की पॉइंट बताया था, और की पॉइंट क्या था? 2631। मैंने आपको बताया था 2631 से नीचे नीचे का मतलब मार्केट सेल। अभी ये जो मूव आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिकवरी की, इसका मतलब डजंट मीन कि ये बाय में जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, अगेन आज जो 2631 का पॉइंट देखना है, अगर 2631 के पॉइंट को टच करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर नेक्स्ट वीक अगेन मार्केट जो है ना वो एक तरफ फिर ऑल टाइम हाई की तरफ अपना फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर नीचे ही क्लोजिंग दे देती है तो देन ये मार्केट जो है ना वो एक ये लेवल है 2588 का टच कर सकती है। तो गाइज अगर डेली की क्लोजिंग 2588 से नीचे करेगी तो अपना ट्रेंड भी मार्केट बदलेगी, क्योंकि लास्ट जो मार्केट का अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ से मार्केट अपना टोटल ट्रेंड चेंज कर सकती है डेली के ऊपर, ठीक है। लेकिन डेली के ऊपर अभी भी मार्केट सेल में नहीं है, बल्कि मार्केट क्या है, अभी बुलिश है स्टिल, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, जैसे कल मैंने ये अपने ग्रुप में भी बात बताई थी, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 2631.9 का, मैंने प्रीवियस भी आपको बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट की लेवल्स है, और ये जितना भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आई थी उसका एक गोल्डन रिट्रेसमेंट भी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने अपसाइड से ड्रिप हुई और एक एक एम शेप पैटर्न मार्केट ने बनाया, लेकिन इस इक्वल लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई,
ठीक है, मैंने यही बात की थी, अगर ये ब्रेक करने में कामयाब हुई H1 इसके नीचे, तो देन मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अदरवाइज अगर ब्रेक ना कर पाई तो फिर एक बार फिर रिकवरी करेगी। देखो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे काफी टाइम फाइट होती रही सेलर्स और बायर की, और फाइनली बायर्स विन कर गए और अपर साइड पे मार्केट मूव कर रही है। क्योंकि ये वाला जो जोन था 2610 से लेके 2602 का, ये मैं बहुत पहले आपको बताता आया हूँ कि इस एरिया में आपने बाय स्कैल्पिंग देखनी है। देखिए जिस बंदे ने भी बाय स्कैल्पिंग की होगी, कल के दिन जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी टीम और पूरी कम्युनिटी को बता दिया कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं करना, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो सेल करना है, तो ब्रेक नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया। बहरहाल इतने तेज हैं कि वो बाय करने में कामयाब हो गए और अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो गाइस ये चीज देखनी है कि टारगेट आज के दिन कोशिश करें। वैसे मेरे नजदीक इतनी बड़ी मूव शायद सीपीआई से पहले ना हो, एक रेंज बाउंड हो, यहाँ तक जाए मार्केट 2622-23 की तरफ फिर ड्रिप हो जाए, ठीक है। तो आज खदशात है कि 2621-22 पे मार्केट जाए, फिर दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर अपसाइड की तरफ मूव कर ये गोल्डन लेवल को ईट करे, ठीक है। गोल्डन लेवल कल के दिन 2623 हो चुका है, लेकिन 2629 और 35 का एरिया अभी बाकी है। हम देखेंगे कि सेलिंग कहाँ कहाँ से मुमकिन है। तो जो सेल का एरिया एक बन सकता है 2600, एक तो गोल्डन लेवल है, ठीक है, 2633। दूसरा 2646 और 52 का एरिया हो सकता है, और ये अगर ब्रेक होता है तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है 2656 और 59 का, और फाइनली सप्लाई जोन आगे आता है। फिर अगर इससे भी ऊपर क्लोजिंग देती है तो ऑफ कोर्स एग्रेसिव बाय देखने को मिल सकती है। इस वक्त बाय का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल, यानी 55% बाय का प्रेशर है और 44% जो है ना वो सेल का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, मार्केट को रिट्रेस होने के बाय ही देखें, लेकिन गोल्डन लेवल से अगेन आप सेल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो गाइज अगर मार्केट इक्वल लो आज ब्रेक करने में कामयाब होती है, अगर डाटा सारा पॉजिटिव आता है, तो एक लंबी लाइन यानी $10 की मूव तो एकदम से आपको मिलेगी सीपीआई में, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग जोन तो अब आपके लिए रिस्की है, ठीक है, सेल के लिए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी मौजूद है 2593 और 90 का, फिर 85 और 84 का एरिया, और फाइनली जो है ना वो 53 और 46-48 का एरिया बन सकता है। बड़ा क्रैश लग सकता है अगर डाटा पॉजिटिव आता है सारा, तो ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आज का H1 स्टोरी आपके लिए काफी मुफीद साबित होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गाइस H4 लेवल्स, तो उसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैंने आप लोगों को जो लेवल बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चली है। मैंने आपको बताया था कि ये वाले एरिया हैं, मैंने कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं की है कि जिसमें मार्केट टच करके गिर सकती है। तो मार्केट एग्जैक्टली एक बड़ा क्रैश लगाने के बाद रिट्रेस किया प्रॉपर, और फिर डिप किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि इस तरह भी मार्केट आज करे और फिर इस इक्वल लो को तोड़े। इक्वल लो को तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट मार्केट को देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस इसके नीचे जो है ना वो बाय के फेयर वैल्यू गैप में मौजूद है, जिसको मार्केट आज पिन कर सकती है। तो फिर कोई खास लेवल चेंजेस नहीं हुए कि मार्केट उधर ही चल रही है। तो ऑफ कोर्स 2605 पहली सपोर्ट है, 2500 2589 और फाइनली 2575 और 2571 इसकी थर्ड सपोर्ट है। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2635 पहली रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ 61% रिट्रेसमेंट कर सकती है। उसके अलावा 2653 और 2667 और 73 का एरिया हो सकता है। इस वक्त H4 के ऊपर भी 100% बाइंग प्रेशर है। तो गाइस उम्मीद है कि आप आज की वीडियो से भी बेनिफिट उठाएंगे, और सीपीआई में कैसे ट्रेड करना है उससे पहले भी इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल में, हो सकता है कि लाइव आके बताऊं या फिर आपको पहले ही प्रीमियम के अंदर सारे जोन अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।